तत्वार्थ रामायण में रावण का कपट। रावण ने श्री रामचंद्र से विरोध करने का निश्चय किया और वह मारीच के आश्रम में गया। समुद्र के किनारे मारीच रहता था। रावण वहां गया। मारीच ने रावण का स्वागत किया। रावण ने कहा, हम महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण राक्षसों का विनाश कर रहे हैं। राम जी ने वैर किया है। राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने निर्दोष शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं। मैंने इनके साथ अब विरोध करने का निश्चय किया है। तू मेरी मदद कर। तेरी मदद से मैं सीता को वहां से उठा करके ले आऊंगा। मारीच रावण को समझाने लगा। उसने कहा, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। तुम राम जी के साथ विरोध करने चले हो। राम जी के बाण की तुमको खबर नहीं। राम जी को तुम नहीं जानते। राम छोटे थे तभी एक बार मुझको इनके दर्शन हुए थे। विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण करने के लिए राम जी पधारे थे। मैं वहां विघ्न करने के लिए गया था। राम जी के बल का मुझको वहां अनुभव हो चुका है। एक बाण मुझको मारा, उससे मैं समुद्र के किनारे आकर के पड़ा हूं। तब से सतत राम जी का ध्यान करता हूं। इसलिए तुम राम जी के प्रति विरोध बुद्धि छोड़ दो और प्रेम से राम जी का भजन करो। मारीच ने रावण को उपदेश दिया, परंतु रावण के गले वह नहीं उतरा। रावण को क्रोध आया और वह मारीच को मारने के लिए तैयार हो गया। मारीच ने विचार किया, रावण के हाथ से मरूं तो मरण बिगड़ेगा, राम जी के हाथ से मरूंगा तो मेरा मरण मंगल में हो जाएगा। ऐसा विचार करके मारीच ने रावण को सहायता देने की सम्मति दे दी। रावण ने मारीच से कहा, तो सुंदर हिरण का स्वरूप धारण करना। राम तेरे पीछे दौड़ते दौड़ते आएंगे तो राम जी को दूर ले जाना। राम जी तुमको बाण मारे तब तो राम जी की जैसी आवाज करके लक्ष्मण को बुलाना। इससे लक्ष्मण जी वहां दौड़ता आएगा। सीता जी आश्रम में अकेली रह जाएंगी। उसी समय मैं उनको उठा करके लंका में ले जाऊंगा। इस प्रकार की योजना करके रावण और मारीच दोनों पंचवटी में आए। मारीच ने सुंदर स्वर्ण मेघ का स्वरूप धारण किया। सीता जी की नजर पड़े, इस रीति से हिरण वहां फिरने लगा। इसको देख करके श्री सीता जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, ये हिरण बहुत सुंदर है, मुझको बहुत अच्छा लगता है, इसको पकड़ करके लाओ। प्रत्यक्ष श्री सीता जी ने राम जी से ऐसा नहीं कहा। ये तो जो छाया जानकी आश्रम में थी वे ऐसा कहने लगी। लक्ष्मण जी को भी पीछे से जो कड़वा शब्द कहा वह श्री सीता जी ने नहीं कहा, छाया जानकी ने कहा था। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मैं जाता हूं, तुम श्री सीता जी का रक्षण करना। लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ ये हिरण नहीं, एवं भूतो मृगा कुता, ऐसा भी कहीं मृग होता है, ये तो कोई राक्षस है। राम जी ने कहा, राक्षस होगा तो इसको मारूंगा और हिरण होगा तो इसको पकड़ करके ले आऊंगा, परंतु तुम सावधान रहना। लीला करनी थी, इसलिए परमात्मा नाटक कर रहे थे। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षी सुर काज सवार। श्री रामचंद्र जी माया मृग के पीछे दौड़े। मृग मारीच बारंबार निहारने लगा और दौड़ने लगा। ऐसा करते करते वह राम जी को दूर ले गया। पीछे तो रामचंद्र जी ने इसको बाण मारा। माया मृग घायल हुआ और उसने हाँ लक्ष्मण ऐसा आर्तनाद किया। श्री सीता जी ने ये शब्द सुना। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम्हारे भाई विपत्ति में हैं, तुमको बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, मां तू चिंता मत कर,
भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपनेहु संकट परे की सोई। जिनकी भ्रिकुटी जरा बाकी होते ही वृष्टि का लेह हो जाता है, उन राम जी पर विपत्ति कैसी। ये तो कोई राक्षस बोल रहा है। तब श्री सीता जी ने कुछ कड़वे शब्द लक्ष्मण जी को सुनाए। लक्ष्मण जी ने व्याकुल होकर के कहा, माँ तुम ऐसा मत बोलो, मैं जाता हूं। लक्ष्मण जी वंदन करके चले गए। जैसे ही लक्ष्मण जी आश्रम में से गए कि रावण तपस्वी का वेश धारण करके भिक्षा मांगने के लिए वहां आया। छाया जानकी उसको भिक्षा देने बाहर आई। रावण ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों रहती हो? तो सीता जी ने कहा, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम जी की मैं धर्म पत्नी हूँ। लक्ष्मण जी मेरे देवर हैं। श्री राम पिता की आज्ञा से 14 वर्ष दंडक अरण्य में निवास करने आए हैं। अब आप हमको अपना परिचय दो। तब रावण बोला, मैं राक्षसों का राज अधिराज रावण हूं, तुमको लेने के लिए आया हूं। इस वन के दुखों से तुमको छुड़ाने आया हूं। तपस्वी राम तुमको क्या सुख देंगे, तुम मेरे साथ चलो। ये सुन करके सीता जी थोड़ी घबराई, परंतु हिम्मत रख करके बोली, दोस्त जरा खड़ा रहे, सिंह के आगे शिगाल की क्या बिसात है। अभी तुरंत राम जी आ पहुंचेंगे और एक ही बाण से तुझे यमपुरी भेजेंगे। भाई सी काल बस निसीचर नाहा। श्री सीता जी के वचन सुनते ही रावण को अतिशय क्रोध आया। रावण ने महाप्रताकार स्वरूप धारण किया। सीता जी घबराई। रावण सीता जी को उठा करके ले जाने लगा। सीता जी क्रंदन करने लगी। गिरिधराज जटायु ने वह आर्तनाद सुना, वह दौड़ता आया। वृद्ध जटायु और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। जटायु ने रावण को घायल कर दिया, कपट किया और जटायु से कहा कि तेरे इष्ट देव की तुझको सौगंध, तेरा मरण कहाँ है वह तो मुझको बता। जटायु ने कहा, हाँ मेरे पंख कोई काट डाले तो पीछे मैं जीवित नहीं रह सकता। अब तुम मुझको बताओ कि तुम्हारा मरण कहाँ है। तेरे इष्ट देव की तुझको सुगंध है। तो रावण तो दुष्ट था, उसने कपट करके कहा, मेरा मरण मेरे पग के अंगूठे में है। मेरे पग का अंगूठा कोई काट डाले तो मैं मरण पाऊं। जटायु ने निश्चय किया कि इसके अंगूठे के ऊपर मैं चोंच का प्रहार करूंगा। रावण के पग के अंगूठे में जटायु प्रहार करने गया, तब कपटी रावण ने तलवार से उसके दोनों पंख काट डाले। जटायु घायल होकर के गिर पड़ा। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगा। एक महान पतिव्रता स्त्री को एक राक्षस ले जाता है, तब पक्षी भी इसके साथ युद्ध करती है। पक्षी से भी यह सहन नहीं हुआ। जटायु को कपट से घायल करके रावण श्री सीता जी को लंका में ले गया। प्रत्यक्ष सीता जी का तो रावण स्पर्श नहीं कर सकता था। श्री सीता जी की छाया को छाया जानकी को वह ले गया। लंका में ले जाकर के रावण ने श्री सीता जी को अशोक वन में रखा। भगवान शंकर पार्वती मां को समझाते हैं, श्री सीता जी तो परमात्मा की आनंदनी शक्ति थी। जहां श्री सीता जी विराजती हैं वहां किसी को शोक दुख होता ही नहीं, इसलिए इस वन का नाम अशोक वन है। अशोक वन में श्री सीता जी विराजे हुई थी। रावण श्री सीता जी को मनाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु ये श्री सीता जी में मात्र भाव रखता था। रावण ने विचार किया, मेरे वश में हो जाने पर मैं काम भाव रखूंगा। अशोक वन में रावण ने राक्षसियों का पहरा रखा।
श्री सीता जी राक्षियों से घिरी हुई थी, शीर अति कृश था, सब प्रकार के श्रृंगार त्याग दिए थे, समस्त समय राम जी का ध्यान करती थी। ध्यान संयोग में नहीं होता, वियोग में होता है। भागवत में वर्णन आया है कि वसुदेव देवकी की यहाँ प्रत्यक्ष श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। तब प्रभु ने वसुदेव देवकी से कहा, तुम ध्यान करो, मैं गोकुल में जा रहा हूं, 11 वर्ष पीछे तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम ध्यान करो। परमात्मा पुत्र रूप में प्रकट हो तो भी पुत्र का ध्यान करना पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों को भी आज्ञा दी थी कि वियोग में मेरा ध्यान बराबर होता है। वियोग में प्रेम पुष्ट बनता है, वियोग में गुण दर्शन होता है, संयोग में अधिकांश भाग में दोष दर्शन होता है। वियोग में अपेक्षा जागती है, संयोग में कुछ ना कुछ उपेक्षा जागती है। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो मेरा ध्यान करते करते तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त करोगी। ध्यान धरते हुए देह भान भूल जाए तब भी बराबर दर्शन होते हैं। जिसको याद आती है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, जो देह भान में है वे परमात्मा के दर्शन बराबर नहीं कर सकता। ध्यान में देह भान भूलता है तब भी परमात्मा का साक्षात्कार होता है। श्री सीता जी भी रावण की लंका में शोकवन में श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती थी। राम जी की सेवा में थी तब तो एक ही राम जी के दर्शन करती थी, परंतु अब राम जी के वियोग में ध्यान में ऐसी तन्मयता हो गई थी कि लंका के एक एक झाड़ में श्री राम दिखते थे, झाड़ के पत्ते पत्ते में श्री राम जी के दर्शन होते थे। रामायण अनेक हैं, अनेक रामायणों में अनेक कथाएं आती हैं। एक रामायण में वर्णन आता है कि माता जी जब अशोक वन में विराजी थी तब इनकी सेवा में जो अनेक राक्षियां थी उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षी थी। त्रिजटा माता जी की सेवा करती थी। एक बार अशोक वन में श्री सीता जी ध्यान करते करते तन्मय हो गई। तन्मयता में जगत को तो भूली, परंतु राम जी का ध्यान स्मरण करते करते सीता हूं, मैं स्त्री हूं, यह भी भूल गई। ध्यान करने वाला धीरे धीरे जगत को भूलता है। ध्यान करने वाला उसके पीछे में ध्यान करता है, यह भी भूलता है। ध्यान में अतिशय तन्मयता हो जाने पर यह मैं को भी भूल जाता है। ध्यान करने वाला जब मैं को भूलता है तब ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। आरंभ में तो ध्यान करने वाला और ध्येय दोनों जुदा होते हैं, परंतु ध्यान में तन्मयता से जगत की विस्मृति होती है। उसके पीछे ध्यान करने वाला मैं ध्यान करता हूं यह भी भूल जाए तब ध्याता और ध्येय दोनों एक होते हैं। दृश्य पदार्थ में से दृष्टि हट जाए और दृष्टा में दृष्टि स्थित हो जाए तब आनंद मिलता है। दृश्य के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुख रूप है, दृष्टा मात्र आनंद रूप है। दृश्य में से दृष्टि हटा करके दृष्टा में स्थिर करोगे तो आनंद मिलेगा। ध्यान में दृष्टा, दृश्य और दृष्टि एक होनी चाहिए। साधक, साध्य और साधन एक बनने चाहिए। ध्याता और ध्यान, दृष्टा, दृश्य और दर्शन एक हों तो समझना कि ध्यान में और दर्शन में एकतानता हुई, तन्मयता हुई। परमात्मा का ध्यान करते हुए जीव ईश्वर में मिल जाए, ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाए, ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जाएं, तब त्रिपुटी का परमात्मा में लय होता है। यही अद्वैत है, यही मुक्ति है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा के स्वरूप के साथ ऐसे मिल जाते हैं कि पीछे ये नहीं कह सकते कि मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। जब देहबन भूलता है, मैंपन का नाश होता है,
तब जीव और शिव एक होते हैं। उपनिषद में एक दृष्टांत है। खांड की पुतली सागर की गहराई नापने गई, वह सागर में विलीन हो गई, वापस ही नहीं आई। वह सागर के साथ मिल गई। ईश्वर में मिले हुए मन को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे जैसे ध्यान करता है वैसे वैसे जीव का लय परमात्मा में होता है। पीछे जीव में जीवपन नहीं रहता। यह जीव खांड की पुतली जैसा है, परमात्मा समुद्र की तरह व्यापक है। ब्रह्म तत्व को जानने वाला ब्रह्म के साथ एक रूप होता है। जीव परमात्मा का ध्यान करते भगवत स्वरूप में लीन हो जाए, उसके पीछे जगत में वापस नहीं आता। इसको ही अद्वैत मुक्ति कहते हैं, कैवल्य मुक्ति कहते हैं। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। ध्यान के बिना दर्शन परिपूर्ण नहीं होते। ध्यान, भगवत ध्यान में जगत भूले तब ब्रह्म संबंध होता है। जिसको परमात्मा का ध्यान करना है, वह एक आसन से बैठता है। भूमि का असर मन के ऊपर होता है। ध्यान करने वाला पवित्र और एकांत स्थान में ध्यान करने बैठे। ध्यान में प्रथम शीर को स्थिर करो, आंख को स्थिर करो। शीर और आंख स्थिर ना हो तब तक मन स्थिर नहीं होता। आंख में परमात्मा का स्वरूप हो तब मन शुद्ध होता है। ध्यान करने बैठो तब संसार को मन में से बाहर निकाल दो। ध्यान करने वाले को पवित्र और परिमित अन्न का सेवन करना चाहिए। आहार अल्प और सात्विक होना चाहिए। शीर को बहुत लाड करें, उसको परमात्मा नहीं मिलते। शीर का बहुत लाड करोगे तो शीर बिगड़ जाएगा। जिसका पेट भारी हो, जिसके पेट में अजीर्ण हो, वह ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकता। बहुत पेट भर करके भोजन नहीं करना, उपवास करो, परंतु अतिशय उपवास भी नहीं करना। शीर को बहुत त्रास दोगे तो इससे भी शीर बिगड़ जाएगा। भगवान जी ने आज्ञा की है। ध्यान करने के लिए परिमित आहार और परिमित निद्रा आवश्यक है। जिसको ध्यान करना में कभी चोरी नहीं करे। अनेक बार मनुष्य आंख से और मन से चोरी करता है। पराई वस्तु देख करके मन से उसका चिंतन करें, यह भी चोरी है। ध्यान करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रत्येक इंद्री से ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। बहुत लोग शीर से तो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, परंतु मन से पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्य मन से भंग हो जाए वह शरीर से भंग हुए के समान ही है। ध्यान करने वाले को सधर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करते हुए ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। श्री सीता जी रोज ध्यान करती थी, परंतु आज ध्यान में ऐसी तन्मयता होगी कि मैं राम जी की पत्नी हूं यह भी याद नहीं रहा, स्त्री हूं यह भी भूल गई। श्री राम के ही दर्शन करती थी। जगत में एकमात्र श्री राम ही रह गए थे। श्री राम के बिना अन्य कोई नहीं रहा। दृश्य और दृष्टा दोनों एक हो गए। ध्याता और ध्येय दो मिट करके एक हो गए। माता जी की परिपूर्ण तन्मयता होगी। इस प्रकार 3-4 घंटे तक तन्मयता में देह भान भी नहीं रहा। अंतर जागी। उस समय त्रिजटा वहां आई। माता जी को वंदन करके उसने कहा, आज तुम उदास क्यों लग रही हो? सीता जी ने कहा, मुझे अब बहुत दुख होता है। राम जी का वियोग अब मुझसे सहन नहीं होता। श्री राम वियोग में श्री राम जी का ध्यान करते करते मैं आज तो इतनी तन्मय होगी कि मैं सीता हूं यह भी मुझे याद नहीं रहा। मैंने एक बार कथा में सुना था कि कीट भंवरी का ध्यान करते करते भंवरी बन जाता है।
मुझे अब डर लगता है कि इस प्रकार राम जी के वियोग में राम जी का सतत ध्यान स्मरण करते करते मैं भी राम हो जाऊं तो त्रिजटा ने कहा, माता जी ये तो बहुत ठीक है, तुम राम जी का ध्यान करते करते श्री राम रूप हो जाओगी तो फिर तुमको किसी दिन रोना रहेगा ही नहीं। तुम श्री राम रूप होवो तो तुम ही रावण को मारो। तुम श्री राम रूप होवो ये ठीक है, इसमें क्या बुराई है। जीव शिव एक हो जाए तब जीव के तात हो जाता है। जीव ब्रह्म चिंतन करता करता ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। श्री सीता जी राम जी का ध्यान करते करते श्री राम हो जाए, वह तो त्रिजटा को बहुत ठीक लगता था। त्रिजटा को मन में वह बहुत योग्य लगता था, परंतु श्री सीता जी को वह अच्छा नहीं लगता था। श्री सीता जी ने कहा, मैं राम जी का ध्यान करती हूँ, मुझको आनंद आता है, परंतु मैं राम जी के चरणों की जब सेवा करती हूँ, श्री राम जी प्रेम से जब मुझको अपनाते हैं, श्री राम सेवा में मुझको जो आनंद मिलता है वह आनंद राम होने में नहीं है। अरे खांड होने में आनंद है अथवा खांड खाने में आनंद है। खांड को क्या खबर है कि मुझ में मिठास कैसी है। सीता जी ने कहा, मैं राम जी का ध्यान करते करते राम हो जाऊं ये मुझको अच्छा नहीं लगता। तुमको ऐसा लगता है कि मैं राम हो जाऊं तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगी। मुझको तो श्री रघुनाथ जी के चरण गोद में लेकर के उनकी सेवा करने में जो आनंद आता है, ऐसा आनंद किसी में नहीं। प्रभु ने प्रेम से मुझको अपनाया है। राम जी की मैं दासी हूँ, राम जी की पत्नी हूँ। मुझे राम नहीं होना, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। पूर्ण अद्वैत में सेवा किस प्रकार हो। मैं राम रूप हो जाऊं तो राम जी की सेवा कौन करेगा। मैं राम और वे भी राम, हम दो राम, तो पीछे सेवा कौन करेगा। जगत में पीछे श्री सीता राम जी की जोड़ी भी नहीं रहेगी। श्री सीता जी राम जी का ध्यान करते करते राम रूप बने। वह ज्ञानी पुरुषों को की कैवल्य मुक्ति है, परंतु वैष्णव को परमात्मा के साथ एक रूप होना अच्छा नहीं लगता। वैष्णव प्रेम से तो प्रभु के साथ एक रूप होने पर भी सेवा के लिए थोड़े भेदभाव की इच्छा रखते हैं। शंकराचार्य महाराज ने ज्ञान से अद्वैत माना है। ज्ञानी ज्ञान से अद्वैत सिद्ध करते हैं। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ होता है, ईश्वर में मिल जाता है, तब वैष्णव आचार्य थोड़ा द्वैत रख करके अद्वैत मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से हो, परंतु उसकी समाप्ति अद्वैत में होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। भगवान से विभक्त ना रहें वह भक्त। जो जीव भगवान जी में मिल गया उसको पीछे भगवान स्वयं के स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। वैष्णव पहले प्रेम से द्वैत का नाश करते हैं, द्वैत प्राप्त करते हैं, तब बाद में वह काल्पनिक द्वैत रखते हैं कि जिससे कन्हैया को गोपी भाव में भज सके। वैष्णव कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण नहीं होना, मुझे तो गोपी होकर के श्री कृष्ण की सेवा करनी है। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की अपेक्षा नहीं रखते। हरि ना जानतो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन औच्छव, नोर खवा नंद कुमार रे। भागवत में भगवान जी ने कहा है, मेरे निष्काम भक्त किसी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते। सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य या सायुज्य, किसी भी प्रकार की मुक्ति आए तुम मेरी सेवा छोड़ करके नहीं लेते। मेरी सेवा बिना दूसरी कोई भी इच्छा में नहीं रखते। अरे मुक्ति बात की बात तो दूर ही, भगवान जी
भक्त तो भगवान जी के लिए नरक में जाने को भी तैयार है। गोपियों की इस प्रकार की निष्ठा का एक प्रसंग है। श्री कृष्ण एक समय बीमार पड़ गए। प्रभु तो क्या बीमार पड़ते, परंतु परमात्मा ने ऐसा नाटक किया, कोई दवा सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने कहा, कोई वैष्णव अपने चरण की रज दवा की तरह दे तो ये रोग दूर हो जाए। श्री कृष्ण की पटरानियों के पास पद रज की मंगनी की गई। तब रानियों ने आश्चर्य अनुभव किया। इनको लगा कि प्राणनाथ को रज देंगे तो बड़ा पाप लगेगा और नरक में जाना पड़ेगा। नरक में जाने को कौन तैयार हो? किसी भी रानी ने पदरज नहीं दी। अन्यों के पास पदरज की मंगनी हुई, परंतु प्रभु को पदरज कौन दे, कोई भी तैयार नहीं हुआ। अंत में बात गोपियों के पास गई। गोपियों ने कहा, हमारे कृष्ण बीमार अवस्था में से ठीक होते हों तो अपने चरणों की रज हम देने को तैयार हैं। उसके बदले में हमें जो दुख भोगना पड़ेगा वह हम भोग लेंगी। हमारा कन्हैया सुखी होता हो तो हम नरक की भी यातनाओं को सहन करने के लिए तैयार हैं। गोपियों ने चरण रज दे दी। श्री कृष्ण ने यह सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा ली। गोपियां उनमें पार उतरी। श्री कृष्ण का सुख ही हमारा सुख, ऐसे प्रेम का आदर्श गोपियों का था। निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है। गोपियों को मुक्ति की भी इच्छा नहीं थी। धन्य वृंदावन, धन्य ये लीला, धन्य ये ब्रज नाम वासी रे, अष्ट महासिद्धि आंगनीय रे उभी, मुक्ति छह एमनी दासी रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्म लोक मानाई रे। वेदांती मानते हैं कि आत्मा को बंधन नहीं तो मुक्ति कहां। वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है। दासी की अपेक्षा मेरे भगवान बड़े हैं। मुक्ति की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। निष्काम भक्ति में मुक्ति की तुलना में दिव्य आनंद। जिसको भक्ति का आनंद नहीं मिला वही मुक्ति की आशा रखता है। मुक्ति की तुलना में भक्ति में अलौकिक आनंद है। भक्ति में जिसको आनंद मिल जाता है उसको मुक्ति का आनंद तुच्छ लगता है। वैष्णवाचार्य भेदो भाव को मानते हैं, भेद भेद को मानते हैं। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन आता है कि रसो वैसा, ईश्वर रस रूप है। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। पीना हो तो मछली को पानी की सतह से ऊपर आना पड़ता है। मैं बाहर आकर के पानी पीती पीती अंदर पानी पी जाती। पानी में सब प्रकार डूबा हुआ पानी का स्वाद नहीं ले सकता। उसी प्रकार जीव ईश्वर में डूब जाने के पश्चात ईश्वर के स्वरूप का रस अनुभव नहीं कर सकता। व्यापक ब्रह्म में लीन हुआ, उसमें से किस प्रकार पृथक हो सकता है? जो ब्रह्म रूप हो गया, जो ब्रह्म रस में डूब गया, वह फिर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। जीव ब्रह्म रूप हो जाए, इससे दुख की निवृत्ति तो हो जाती है, परंतु आनंद का अनुभव नहीं होता। ब्रह्म को रसात्मक, ब्रह्म जो रसात्मक है, आनंददायक है, उसका अनुभव लेने के लिए जीव को थोड़ा अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा द्वैत रखना पड़ेगा। इसी कारण से वैष्णव महापुरुष थोड़ा द्वैत रख करके भगवान जी के सेवा संवरण में कृत्यता अनुभव करते हैं। वे कहते हैं कि मैं अपने परमात्मा का अंश हूं, मैं अपने भगवान जी की गोपी हूं, मुझे अपने परमात्मा के साथ एक होना नहीं।
मुझे परमात्मा की सेवा करनी है। ज्ञानियों की केवल्य मुक्ति है, वैष्णव की भागवती मुक्ति है। वैष्णव को भगवत सेवा में इतना आनंद आता है कि उनको मुक्ति मिलती हो तो भी चाहते नहीं। ज्ञान मार्ग कठिन माना गया है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों के साथ झगड़ा करना पड़ता है। जब इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है, समाधि में सभी इंद्रियों के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। आंख नाक बंद करनी पड़ती है। इन इंद्रियों के दरवाजे को बंद रखने पर भी वासना रूपी धूल उसमें आ जाती है। योगी जन भी जब तक आंख बंद रख करके समाधि में बैठते हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, परंतु योग में से उठने के पश्चात आंख उघाड़ने पर मन संसार में चंचल होने लगता है। समाधि में से जगने के बाद मन कूद फांद करने लगता है। मन के ऊपर बलात्कार करने वाले को किसी समय मन धोखा दे जाता है। विश्वामित्र ऋषि ने आंख बंद करके 7000 वर्ष की समाधि लगाई, परंतु आंख उघाड़ने के पश्चात मेनका में फंस के आंख उधड़ी हो और समाधि लग सके, वह समाधि सच्ची है। आंख कान उधड़े रहें, ऐसी ही समाधि लगानी चाहिए। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाध्य। भक्ति मार्ग में इंद्रियों के साथ झगड़ा नहीं होता। भक्ति मार्ग में परमात्मा को कान देने होते हैं, आंखें परमात्मा को देनी होती हैं। आंख उघाड़ने पर जगत ना दिखे और परमात्मा ही दिखे, यही सच्ची समाधि है। आंख मिचने के बाद समाधि लगी तो समाधि कच्ची है। समाधि उगड़ी आंखों से लगनी चाहिए। सच्चे ज्ञानी को खुली आंखों से समस्त जगत ब्रह्म में दिखता है। खुली आंखों से प्रभु ना दिखे तो ज्ञान कच्चा है। गोपियों की खुली आंखों से समाधि लगती है। गोपियां आंख कान बंद करके बैठी नहीं, गोपियां आंख कान खुले रख करके श्री कृष्ण के ध्यान में तन में बन जाती हैं। गोपियां आंख से श्री कृष्ण को रखती हैं, कान में श्री कृष्ण को रखती हैं। उनकी दृष्टि जहां जाती है वहां उनको श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। गोपियों की दृष्टि परमात्मा में स्थिर थी। वे जहां जाते वहीं उनको कन्हैया दिखते थे। श्री कृष्ण मथुरा में विराजते थे तो भी गोपियों को गोकुल में देखते थे। श्री कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव जी मथुरा से गोकुल में आए। उस समय गोपियों ने उद्धव जी से कहा, उद्धव किसका संदेश लाए हो? कन्हैया तो हमारे साथ ही है। व्यापक ब्रह्म को क्या तुम अकेले मथुरा में रखते हो? हमारे कृष्ण तो वृक्षों में, गायों में, हम में, सब में हैं। उनको तुम कहते हो कि श्री कृष्ण मथुरा में विराजते हैं। श्री कृष्ण तो हमारे पास ही, हमारे हृदय में ही है, हमारे रोम रोम में हैं। उद्धव को श्री कृष्ण मथुरा में देखते हैं, परंतु गोपियों को तो जहां तहां उनकी दृष्टि जाती है वहां सर्वत्र श्री कृष्ण देखते हैं। परमात्मा के दर्शन होंगे तो उनके बाद योग समाधि की आवश्यकता रहती नहीं है। इन गोपियों की खुली आंखों से समाधि लगती है, अनायासी समाधि लगी रहती है। उद्धव जी गोपियों से कहती हैं, तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म का आराधन करो। तो गोपियां उत्तर देती हैं कि हमको तो खुली आंखों से सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन होता है। तो इन साकार ब्रह्म को छोड़ करके तेरे निराकार ईश्वर का ध्यान चिंतन कौन करे? उद्धव, जिसको खुले नेत्रों से ब्रह्म ना दिखे वह नेत्र बंद करके ललाट में ब्रह्म के दर्शन करने का साधन करता है। हम तो सर्वत्र श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं, उनका चिंतन करती हैं, उनका ध्यान करती हैं।
उद्धव विचार करते हैं कि मैं व्यापक ब्रह्म का चिंतन करता हूं, परंतु मुझे व्यापक ब्रह्म का अनुभव हुआ नहीं। ऐसा अनुभव तो ये गोपियां करती हैं। ज्ञान होना एक बात है, परंतु उसको जीवन में उतारना, उसका अनुभव करना अलग बात है। गोपियों के श्री कृष्ण प्रेम को देख करके उद्धव जी का ज्ञान अभिमान उतर गया। प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान व्यर्थ है, इसका अनुभव हुआ। ज्ञान की अपेक्षा प्रेम श्रेष्ठ है, ऐसा विश्वास हुआ। जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है। उद्धव जी ने गोपियों के चरणों में वंदन किया। उद्धव जी गोकुल में गए थे गुरु बन करके, परंतु वहां से वापस लौटे शिष्य बन करके। उद्धव जी को अब कैवल्य मुक्ति की इच्छा नहीं रही। उनको अब वैष्णव की तरह श्री कृष्ण का दास अनुदास बन के रहना था। श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा में रहना था। और इस कारण से उद्धव जी ने भगवान जी के पास गोपियों जैसी अनन्य भक्ति की याचना की। श्री कृष्ण से कहा, मुझे अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रेम लक्षणा भक्ति दीजिए। उद्धव जी ने अंत में अभिलाषा की कि गोपियों की चरण रज का मुझे स्पर्श प्राप्त हो, इसके लिए वृंदावन में मैं लता या वृक्ष बनूं। महामुनियों के द्वारा भी शोधन किए जाने योग्य भगवान जी को गोपियों ने बिना प्रयास ही प्राप्त कर लिया। ऐसी इन गोपियों की चरण रज में स्नान करके मैं धन्य बन जाऊं। इस वृंदावन में इन गोपियों की चरण रज का सेवन करता हुआ वृक्ष, लता अथवा वंशपति में से किसी भी जाति का मुझे जन्म मिल जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। प्रभु, मेरी इतनी ही याचना है। वैष्णव को भगवत सेवा में ही आनंद आता है, इनको मुक्ति स्वाति नहीं। श्री सीता जी ने त्रिजटा से कहा, मुझे तो श्री राम सेवा में ही आनंद आता है। मुझे राम बनना नहीं, मुझे राम जी की सेवा करनी है। राम जी का ध्यान करते करते मैं राम हो जाऊंगी तो श्री सीता राम जी की जोड़ी जगत में नहीं रहेगी। त्रिजटा ने कहा, माता जी तुम चिंता मत करो, श्री सीताराम जी तो जगत में अखंड विराजते हैं। तुम राम बन जाओगी तो राम जी तुम्हारा ध्यान करते करते सीता बन जाएंगे और तुम्हारी सेवा में आएंगे। श्री सीता जी को आनंद हुआ। श्री सीता जी अशोक वन में एकांत में परमात्मा के मंगल में नाम का जप करते करते ध्यान में तन्मय होकर के रहेंगे। जय श्री राम जी।